हमने शुरुआत में बात करी गरीब लोगों के बारे में कि कैसे वो फंस जाते हैं और कैसे अपना हक के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ बात आती है कि एक ऐसा समय भी आता है कि जब एक व्यक्ति जेल में होता है, उसके साथ साथ जो उसकी बाहर फैमिली होती है, उस फैमिली पर लेट सपोज कोई भी हेल्थ इश्यूज, कोई क्राइसिस आ जाता है, वेदर इट इज फाइनेंशियली, वेदर इट इज हेल्थ रिलेटेड। सो ऐसे केस में वो अगर बीमार भी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वाइफ या उसकी फैमिली, तो वो कैसे बेल लेगा, किस बेसिस पे बेल लेके अपने परिवार की मदद करेगा? अगर कर सकता है हाँ या ना, तो कैसे? देखो, अपने देश के कानून में ना सिर्फ और सिर्फ किसी को सजा सुना देना और बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाना, ऐसे प्रोविजंस नहीं है। ओके। वहां निकलने के रास्ते हैं। निकलने के रास्ते कैसे हैं? मान लीजिए उस इंसान का खुद का ऑपरेशन होना है और वो बोलता है मुझे ऑपरेशन करवाना है और मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक से नहीं हो पाएगा, मैं खर्चा बियर करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, तो वो परमिशन ले सकता है। अब वो कहता है कि मेरी वाइफ बाहर है, उसकी डिलीवरी है, पॉसिबल डिलीवरी है, और आपने मुझे अभी अरेस्ट किया था 3-4-5 महीने पहले, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब डिलीवरी होने वाली है, तो हस्बैंड तो रिप्लेस नहीं हो सकता, तो ऐसे में उसको छोड़ा जाएगा कि आप बाहर जाइए, आपकी वाइफ को आपकी जरूरत है। कुछ बस वहां पे कुछ क्लॉज लगा देंगे कि डेली आप वीसी के थ्रू अपीयर होंगे, हर हफ्ते आप पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देंगे, आप जो रिपोर्ट्स है उसको लगाएंगे। पहले बात तो रिपोर्ट वेरीफाई कराई जाती है, तभी कोई बंदा छूटता है। मान लीजिए कोई इंसान जेल में बड़े ही सीरियस मैटर में 2-3 मर्डर कर दिए उसने, अब उसके फादर की डेथ हो गई, अकेला बच्चा है अपने माँ बाप का, तो क्या उसको अपने फादर की डेड बॉडी को देखने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या अंतिम संस्कार करने की परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। कंपैशनेट ग्राउंड भी बनते हैं यहाँ पर। तो बात क्या है, अल्टीमेटली अपने देश में सभी लोगों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और आप उनके वो अधिकार नहीं छीन सकते। अपना देश जो चलता है ना, रूढ़िवाद पे नहीं चलता है, अपने देश में समाजवाद चलता है। अभी आपने एक तरफ से देखा जाए, आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि मोबाइल फोन ले लेते हैं। ऑब्वियसली जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पर्सनल एसेसरीज, चाहे वो घड़ी हो, कड़ा हो, चेन हो, उसका मोबाइल फोन ले लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब वो इंसान बाहर भी छूट जाता है, उसका मोबाइल फोन उसको वापस चाहिए, लेकिन पुलिस वाले उसको एज एविडेंस के तौर पे अपने पास रखते हैं, तो वो मोबाइल फोन कैसे वापस ले पाएगा अपना? देखो, ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको पुलिस ने पकड़ा जी, और आपका जो केस था ना वो 307 का मैटर है या फिर 109 बीएनएस का मैटर है, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं। ठीक, पुलिस ने पकड़ लिया और आपके सर्च में, सीजर में फोन को दिखा दिया, गोल्ड चेन दिखा दी, कड़ा दिखा दिया, आपके पास अंगूठी वो दिखा दी, जेब में पड़े थे 5000 में वो दिखा दी। अब वो पुलिस के पास है और मारा, चाकू जिसने मारा, तो फोन फान का तो कोई लेने देना था ही नहीं उसके अंदर। तो जैसे ही आपकी चार्जशीट लगती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं भी पूरी हुई, आप जेल में हो, एक कड़ा बड़ा ताम झाम तो अप्लाई कर दो ना फटाफट से जमा तलाशी के लिए, आपको छूट जाएगा, वो ऑर्डर मिल जाएंगे आपको। फोन को अगर केस प्रॉपर्टी बना रहे तो बना क्यों रहे हो भाई? फोन में है क्या? और चलो है भी, चार्जशीट लग गई, इन्वेस्टिगेशन पूरी, अब ले लो। ये फोन फान पता है कब ये सीज किए जाते हैं? जब मामला चीटिंग एंड फॉर्जरी का होता है, जब मामला वीडियोग्राफी का होता है, फोन में से कुछ एविडेंस लेने हैं, फोन में से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट मार दिए गए, फोन में से कुछ रिट्रीव करना होता है, तो ऐसे मामलों में उस फोन की जरूरत पड़ती है, वरना हर मामलों में फोन को रखकर पुलिस करेगी क्या? ठीक है, परफेक्ट वीरेंद्र सर। एक और साथ साथ आपको मैं एक ना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताना उस केस में क्या सिचुएशन रही होगी। आपने इतना सुना होगा कि करकरडूमा कोर्ट हो गया, कितने भी बड़े बड़े कोर्ट हो गए इन दिल्ली, और वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया, गैंगस्टर वॉर्स तक हो जाती है। जब कोई एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी गैंग रन हो रही हो, उसको बचाने के लिए यहाँ तक कि कोर्ट में अटैक्स हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या लगता है कि क्रिमिनल पर ही और चार्जेस ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, या हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा हो? क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखो, ऐसा होता है कि अक्सर ना दो गैंग्स के बीच में ये सब चलता रहता है। उस गैंग ने किसी एक को मारा, अब उन्होंने मौका देखा, जैसे कि कई बार होता है कि वो ब्लैक कोट पहनकर वकील की ड्रेस में कोर्ट में आ जाते हैं, और वहां पर भी पहली बात तो सवाल ये है कि वो कोर्ट के अंदर पिस्टल या कोई हथियार घुसा कैसे, असला कैसे कोर्ट में आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो खुद हमारे बैग जिसमें लैपटॉप या टैब होता है, उसको भी वो स्कैन मशीन से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसके पास वो असला पहुंचा कैसे? और अंदर गोली चल गई, अरे भाई बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है कोर्ट रूम का मतलब होता है वहां से डिसाइड होगा, आप एक्विट हो गए, सजा मिलेगी आपको। वहां तो एक डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ भी होगी ना, तो यहां पर कब बोलते ना कि राम से मरा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और असला कोर्ट के अंदर,
ये बड़ा ही सीरियस चीज है। और मान लीजिए कोई इंसान पेशी पर लाया गया, 2 पुलिस वाले साथ में लेकर आ रहे हैं, सामने वाले ने कोर्ट में से हथियार बना दिया और सामने उसको घुसेड़ दिया अंदर पेट में, फिर क्या करोगे आप? अब ऐसा हुआ, जिसने क्या ऐसा अपराध किया, पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर तो एक केस नया दर्ज हो गया, एफआईआर नहीं दर्ज होगी। बात वो नहीं है, बात यह है फिर कोर्ट में सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। हम जो वकील है ना, हम जो क्रिमिनल वकील हम लोग होते हैं, हमारी लाइफ कोई इतना इजी नहीं है। हम सोचे हम डेली कोर्ट जाएंगे, आराम से फीस ले घर पे आके बैठ के सो जाएंगे, नहीं। हम जिन केसेस को लड़ रहे होते हैं, अपोजिशन जो है या अपोजिट जो पार्टी है, मान लीजिए एक केस में लड़ रहा हूं जिसके अंदर की उसके भाई का मर्डर हो गया, उसकी बहन वो केस लड़वा रही है। अब मैं जिसके अगेंस्ट में लड़ रहा हूं, केस को प्रेजेंट कर रहा हूं, वो एक क्रिमिनल है, तो क्या हम पे अटैक नहीं कर सकता? पॉसिबल है, कर सकता। पर वो ये भी जानता है अटैक कर दिया ना तो उस कोर्ट में तो कोई वकील उसका केस लड़ेगा नहीं, और वो उस केस के अंदर बिना सजाए कराए मानेंगे नहीं सारे वकील लोग, क्योंकि इनकी वकील जो हम वकीलों की जो फ्रेटर्निटी है और जो हमारी जो यूनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बात क्या होती है कि जेल के मतलब कोर्ट के अंदर, जेल में भी देखा है, जेल में लोग मर जाते हैं, लोगों मारने वाले जेल में मार देते हैं। देखो इंसान के दिमाग को तो स्कैन नहीं कर सकते ना, आप सोच क्या रहा है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है, जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा पता कैसे लगाओगे। और वीरेंद्र सर, कोर्ट में भी जेल की जैसी सुविधाएं मौजूद हैं? देखो ऐसा होता है कि मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया था कि रोजाना जेल से लोग बाहर निकलते हैं। क्या ऐसा होता है कि जेल से आज एक गाड़ी निकली और गाड़ी कोर्ट के बाहर खड़ी हो गई, जिसका नंबर बोलेगा गाड़ी में उतारेंगे, उसको ले जाएंगे, पेश कराएंगे, फिर गाड़ी में रख देंगे? ऐसा नहीं होता। हर एक कोर्ट में एक छोटी जेल बनी होती है, खारजा भी लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, या हवालात भी बोलते हैं उसको आप। तो जब भी सबको लाया गया ना, उस वैन से या उस गाड़ी से लेके आए, उन सबको उतार कर उसके अंदर डाल देते हैं। सबकी बकायदा एंट्री होती है, उसका नाम क्या, उसका ये क्या। कई बार वकील साहब ये चेक करने के लिए कि मेरा क्लाइंट आया कि नहीं आया, उस हवालात में जाते हैं और बाहर पूछते हैं कि भाई इस केस के अंदर एक्स सन ऑफ वाई क्या ये आया है, तो उसकी वकील साहब